हेलो फ्रेंड्स, स्टडी डायलेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज एसआई और सीआई का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास है हम लोगों का, और इसमें हम टोटल 3 या 4 क्लास होगा। इसके बाद आपको एसआई और सीआई में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि हर टाइप का क्वेश्चन इसमें डालने का, और इसके 0 लेवल से स्टार्ट करके और सीधा अप लेवल तक का हम क्वेश्चंस करेंगे। और क्योंकि अप लेवल के क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, उसमें एक चीज़ है कि वो जब क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई ये सब चीज़ जब डालना शुरू कर देता है, एक्स बाई 2%, है ना, 2y/, x%, ऐसा करके जैसा भी क्वेश्चन बन रहा है, वो बनाने के बाद क्या हो रहा है कि चीज़ों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से डीपली, तो आप वहाँ पे बहुत लॉन्ग में चले जा रहे हैं, और तब आंसर आ रहा है। और चीज़ों को अगर समझ रहे हैं तो क्वेश्चन 4 लाइन का है, तो आप बीच बीच से डाटा उठा के और 2-3 लाइन में सॉल्व करके निकल सकते हैं। तो स्टार्टिंग का जो भी ये वीडियो है, अच्छे से आप देखिए, तुमको समझने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम लोग इसका बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंसेप्ट जो है इसका, वो यूज होता है आपका बड़े-बड़े क्वेश्चंस में। और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बड़े-बड़े क्वेश्चन में आप एक्स और वाई लेकर ही बनाइएगा, और वहाँ पे आपको लगेगा यार लॉन्ग बन गया, और सामने वाला कोई 2-3 लाइन में बना के निकल जा रहा है, तो वो कैसे बन निकल रहा है? क्योंकि उसको कंसेप्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। तो आप इसको प्रैक्टिकली क्लियर करके रखिएगा, तो ही बनेगा। और फार्मूला से आप जाइएगा, तो फार्मूला क्या है, वही है कि आप क्वाड्रेटिक में फँसिए या फिर एक्स वाई इक्वेशन बनाइए। आगे वैसा डाटा वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेंगे, तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग ओरली भी बना पाएँ और 2-3 लाइन ही लिखना पड़े। तो आइए हम पहले एसआई के बारे में बात, कि एसआई क्या है। कि मान लीजिए कि एक किसान है यहाँ पे, हुँ? ये 1 साल में कुछ पैसे बचा के रखते हैं, खाने-पीने, कपड़े, जो भी इसके खर्चे हैं सारे कुछ करने के बाद ये 10,000 रुपया ये बचा के रखा। अब ये सोच रहा है कि 10,000 घर में रहता है, तो खर्च हो ही जाता है। तो क्यों ना इसको हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, किसी के पास रख दें, और वो हमको ये 10,000 के बदले कुछ पैसे दें हर साल। तो यहाँ पे मान लीजिए विलेज का, मान लीजिए पहले विलेज था, तो वहाँ पे कोई ना कोई 1 या 2 व्यक्ति या बहुत 4-5 व्यक्ति रिच रहते ही थे, धनी व्यक्ति। और वो क्या करते थे, इन लोगों के पास जितना पैसा रहता था, उससे बहुत ज़्यादा पैसा इसके पास रहता था। तो ये तो छोटा-मोटा काम नहीं करेगा। ये क्या करता था, शहर से ही बड़ा व्यापार करता था ये। और इसके पास पैसे कितने हैं? इसके पास जितने हैं वो ये संतुष्ट नहीं है उतने में। उतना में ये चाहता है कि हम और बड़ा करें इस व्यापार को। तो इसके पास जितने पैसे, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आएँगे? तो ये कहता है कि हम 10% देंगे हर साल। जो भी मेरे पास पैसे जमा करेगा, हम उसको 10% देंगे हर साल एक्स्ट्रा मनी। और वो चाहे तो अपना पैसा यहाँ से ले जा सकता है, 1 साल बाद एक्स्ट्रा मनी भी ले जा सकता है, और जो जमा किया वो भी ले जा सकता है। लेकिन अगर जमा करके रखेगा, उसको हर साल हम 10% देंगे, 1 साल में हम 10% देंगे। बोला ठीक। तो ये किसान क्या किया कि इसके पास रख दिया कि ये आया, हुँ, और बोला कि मेरे 10,000 रुपये रख दीजिए, और 10% हम हर साल लेंगे। 1 साल के बाद क्या हुआ, ये गया और बोला 10% दीजिए, तो 10% लेके आ गया ये। कितना लेकर आया? ये लेकर आया 10,000 जमा किया था, मान लीजिए 10,000 रुपया, तो ये 1,000 रुपये लेकर आया। दूसरा साल हुआ, ये फिर गया, फिर 1,000 रुपये लेकर आया। ये टोटल 2,000 रुपया 2 ईयर्स में लाया, ठीक है? एक और
बंदा था यहाँ, एक और किसान, वो भी उसी टाइम पे 10,000 रुपया रखा था, तो ये भी गया, लेकिन ये गया 2 साल बाद। तो ये बोला कि देखो 2 साल के लिए तुम यहाँ पैसा रहा है, तुम्हारा 20% होता है, 10%, 10%, 20%, तो हम 2,000 रुपये तुमको दे रहे हैं, ये लो। ये 2,000 रुपये लेकर आ गए, ठीक है। ये 1,000 करके हर साल लाया था, इसके पास भी 2,000। एक तीसरा किसान, ये थोड़ा सा तेज था, ठीक है। तो ये क्या किया, ये गया और बोला ये लो 10,000 रुपया जमा करो, उसी टाइम पे जमा किया था, ठीक है। और 10,000 रुपये जब जमा हुआ तो 1 साल के बाद ये गया, 1 ईयर के बाद, बोला कि एक काम करो, मेरा एक्स्ट्रा पैसा दो और मैं हम जो जमा किए थे वो भी दो। तो ये बोला ठीक है, ये लो तुम अपना 10,000 रुपये पकड़ो, और ये रहा इंटरेस्ट तुम्हारा 1,000 रुपया, टोटल हो गया 11,000 रुपया, ये तुम लो। अब ये 11,000 लेकर बोलता है कि काम करो, अब मेरा 11,000 रुपया आप जमा कर दीजिए उसी टाइम। तो ये 11,000 रुपया बोला ठीक है, लाओ जमा कर देते हैं। ये फिर चला गया खाली हाथ। ये फिर सेकेंड ईयर गया, बोला हमको इंटरेस्ट दो, बोला ठीक है, तुम एक पिछले साल 11,000 रुपये जमा किया था, 10% हम देते हैं, तो ये लो 1,100 रुपये। 1,100 रुपये। तो ये बोला नहीं, हमको सारा मनी वापस दे दो। बोला ठीक है, लो रखो। ये क्या किया कि सारा मनी ले आया, तो 11,000 रुपया भी इसको मिल गया, और ये 1,100 रुपया भी एक्स्ट्रा मिल गया। तो 11 एक 12,100, 12,100 रुपया इसको मिला। ये सारा मनी लेकर आ गया, 12,100। अब आप देखिए इसके पास इंटरेस्ट कितना है, 2,100 है, 2,100, इसके पास 2,000, इसके पास 2,000। तो ये चालाकी क्या किया कि ये फर्स्ट ईयर लेकर फिर सारा मनी फिर इसको दे दिया, तो इसको इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी मिल गया, वही 100 रुपया इसको एक्स्ट्रा मिल गया है। तो लेकिन ये लोग को 2 साल के बाद कितना मिला, 2 ही 1,000। ये अगर और अपना मनी भी ले आता तो 10,000 रुपया आ जाता है इसके पास, मान लीजिए, और 10,000 रुपया इसके पास भी, प्रिंसिपल जो था इसका। तो ये 2 ही 1,000 2 साल के बाद इंटरेस्ट मिला, इसको 2 साल के बाद 2 ही 1,000 इंटरेस्ट मिला, लेकिन इसको मिला कितना, 2,100। तो ये है CI, और ये था SI, ये भी था SI। तो देखिए ये क्या चालाकी किया, ये इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट उससे लिया। तब यहाँ पे बात हुई कि अरे, ये पर्सन सोचता है, ये जो सबसे अमीर आदमी है गांव का, कि पहला पर्सन तो 2,000 लिया, ये भी 2,000 लिया, लेकिन ये तो हमसे ले गया है 2,100। तब यहाँ पे CI समझना शुरू हुआ कि ये CI है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। यहाँ देखिए प्रिंसिपल जो है ये 5,400 है, कोई आदमी 5,400 रुपये जमा किया, और रेट कितना है, 33%, और 3 साल के लिए। 5,400 है, ये 33%, 33.1/3% जो है, ये कितना है, 1/3 है फ्रैक्शन। अगर हम बोलें कि 10,000 है, इसका 10% निकालिए, या फिर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10% इसका अगर निकालते हैं तो कितना होता है, एक जीरो इधर से हटाएंगे तो ये 1,000 होता है, और 1/10 अगर करते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 1 जीरो कटता है, फिर वही 1,000 आता है। ये 1/10 फ्रैक्शन है, वैसा ही फ्रैक्शन ये भी बना हुआ है। तो हम लोग फ्रैक्शन का यूज करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ सिंपल टाइप का अगर रहे, 10% रहे, 20% रहे, तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। जब लेकिन इस तरह का फ्रैक्शन रहेगा, तो हम इस तरह का परसेंटेज दिया रहेगा, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तुरंत, ठीक है। तब निकालने में ईजी हो जाएगा। तो ये क्योंकि 3 साल का पूछा है, टाइम 3 साल है, इसका रेशियो क्या बनेगा, इसका रेशियो बनेगा कि ये
3 रहेगा, 3 अगर जमा करता है तो इसको 4 मिलेगा। 3 प्रिंसिपल है और ये एक इंटरेस्ट। हाँ, तो 3 जमा करेगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा एक्स्ट्रा, है ना? अब क्योंकि यहाँ पे दे दिया है आपको पहले से ही कि SI है, अगर मान लीजिए कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखिए चेन बनाते हैं, ठीक है? 3 साल बोला है तो 3 लाइन खींचिए और यहाँ पे 1/3 जो है वो इसका कितना होगा? 180। 180 मिलेगा फर्स्ट साल, दूसरा साल भी 180, तीसरा साल भी 180, ठीक है? और अगर CI का बात करें तो ये पहला साल में जो इंटरेस्ट मिला है तो वो उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल और एक 2 साल तक के लिए। तो इसका 1/3 कितना होगा? 180 का, वही रेट तो वही है। तो ये 60, यहाँ भी 60। अगर हम बोलें ये तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था 180, उसका ये 60 और 60 मिला है। तो सेकेंड साल का जो ये इंटरेस्ट बना है मेरा, उसका भी तो यहाँ पे मिलेगा इंटरेस्ट थर्ड साल में, क्योंकि ये भी तो 1 साल के लिए यहाँ पर पेंडिंग रहता है। मान लीजिए यहाँ पर इसी के पास रहता है जहाँ जमा किया है, तो ये 180 का इंटरेस्ट तो 60 होता है इसका, तो इसका 60 का 1/3 कितना होता है? 20। तो ये इतना आएगा। तो यही ये तीनों पूल है, ये तीनों जो था 180 180 180 3 साल का, वो SCI है, और ये सारा अगर सम जोड़ दें तो वो SI होगा। तो यहाँ पूछा है कि SI 3 साल के लिए कितना होगा, तो पहला का आंसर हो जाएगा 18 तिया 54 540। बोलेगा कि CI कितना होगा, ये 18 तिया 54 और 18 180 720 और 20 कितना हो गया, 18 18 720 और 80, ये 800 आ रहा है, ये 800 हो जाएगा। बोलेगा कि डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल का है, तो हम लोग 2 साल में देखेंगे कितना है। तो ये तो एक फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये जो है फर्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट मिला है, सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट मिला है, तो 2 साल का डिफरेंस कितना है, ये यही डिफरेंस है। 180 इसमें मिला, 180 इसमें मिला, लेकिन 60 इसमें ज़्यादा मिला, तो ये 2 साल का 60 रुपया हो जाएगा यहाँ। और डी में पूछा है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 3 ईयर, तो 3 ईयर के लिए डिफरेंस क्या होगा? 3 ईयर का डिफरेंस होगा, ये तो 180 180 180 तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, यही डिफरेंस है 200। टोटल जोड़िएगा तो 200 आएगा, तो ये 200 हो जाएगा। समझ में आ रहा है अब? हाँ, ये तो हो गया ट्री मेथड। अब एक होता है इसमें कि जैसे CI का बात करें, जब भी CI का बात करें तो इसमें कितना हो रहा है, 3 से 4, 3 से 4, ये 1 साल, फिर दूसरे साल फिर 3 से 4 होगा, तीसरा साल फिर 3, ये 27 हो गया गुना किए तो ये 64 हो गया। अरे, ये क्या है, ये है आपका प्रिंसिपल और ये है 3 साल का अमाउंट का डिफरेंस अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा पता है? उसका डिफरेंस ही होगा 3 साल का 37। 37 जो है ये इंटरेस्ट CI हो जाएगा 3 साल का, ठीक है? तो जब भी अगर ऐसा बोले तो हम लोग डायरेक्ट 3:4 3:4 3:4 लिखेंगे। ये क्यों लिखते हैं, यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल है, ये बोला है कि डिप यहाँ पर कितना है, हाँ 1/3 है, तो CI अगर हम निकालते हैं तो लिखेंगे यहाँ क्या, 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4, फार्मूला तो यही है ना, P का 1 प्लस 1/3 का पावर सब 3, 3 का 3 4, 4/3 पावर 3, और यहाँ P है, ये 4/3 4/3 लिखते हैं ना बार बार,
3 बार, तो 4/4 तो ये क्या आ जाएगा अमाउंट। अब आप देखिए प्रिंसिपल बाई अमाउंट क्या आएगा, 3 3 29 27 ऊपर जाएगा और 64 नीचे आएगा। देख रहे हैं यही 3 बार गुना हो रहा है और ये भी 3 बार गुना हो रहा है। ये जो रेशियो आ रहा है ये प्रिंसिपल और अमाउंट का आ रहा है, तो इसका डिफरेंस जो होगा वो CI होगा। तो वही यहाँ पे ये रेशियो मेथड से हम लोग इस तरह लिखते हैं, और ये है ट्री मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेट दिया हुआ है 20%, टाइम दिया है 4 साल और अमाउंट दिया है इतना, फाइंड द प्रिंसिपल। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5। ये 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 है SI, ठीक है। चलिए SI दे दें, ये CI दे दें, चलिए CI ही दे देते हैं। चलिए CI है, ठीक है। 20% है, 20% का कितना होता है 1/5, तो इसका क्या बनेगा 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6। ऐसा हम लिखेंगे नहीं बार बार, डायरेक्ट आप समझिएगा 5 का पावर 4 और 6 का पावर 4 ऐसे लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। एक मिनट। तो ये आप जैसे देख रहे हैं इसका रेशियो बनेगा 625:1296। यहाँ बोला कि अमाउंट कितना है 2500 इतना, तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो ये बराबर आपको दिया हुआ है 2592। तो इसका देखिए डबल है, डबल लिखा हुआ, तो इसका डबल जो होगा वही होगा आपका क्या प्रिंसिपल। ये क्या है, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का ही रेशियो है। यहाँ 1250 बी में दिख रहा है। और अगर 4 साल का अगर डिफरेंट इंटरेस्ट पूछ लेता, CI इंटरेस्ट, तो ये दोनों का डिफरेंस जो रहता है वो यहाँ लिखते हैं, है ना, वो उतना बराबर निकाल देते हैं। ये हुआ था ना, टाइम दिया 3 साल, प्रिंसिपल ये दिया है। तो ये जो है कितना है 14.28% जो है 7 है इसका फ्रैक्शन, 15.28 का फ्रैक्शन वैल्यू। ये आपको ये रटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। 1/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अब आप क्या कीजिए कि ये 7:8, 7:8, 7:8, 3 साल दिए हुए 3 बार लिखेंगे। हम्म तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, कीजिए। 749 और 3 में 6, 343, ये रेशियो में आया। और यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, ये प्रिंसिपल बराबर कितना है यहाँ 68600। इसको आप देखिएगा इंटू 2 कीजिएगा जैसे है, तो ये ला अमाउंट आ रहा है। इसको भी इंटू 2 कीजिएगा, 1024 आएगा, और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ भी 2 जीरो बैठेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसमें डिजिट सम कभी यूज होकर बन सकता है बहुत जल्द ही, इतना मल्टीप्लाई भी नहीं करना होगा, लेकिन डिजिट सम हम किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे अच्छे से। तो इसमें आप ये इतना बस समझ लीजिए कि जो भी फ्रैक्शन रहे उसका क्यूब कीजिएगा, और क्यूब करने के बाद ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आता है डायरेक्ट 3 साल का। और इसका एक और मेथड हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। ये एक ट्री मेथड होता है, ठीक है। ये ट्री मेथड इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि ट्री मेथड पे आगे क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है जो आपको ये फॉलो नहीं करेगा, वहाँ ट्री मेथड फॉलो करेगा।
जैसे कि यहाँ पर 1/7 आया है इसका फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का, इरेट का। यहाँ 3 साल बोला है, तो ये नीचे में इसका नीचे में जो है उसको 3 से 3 का पावर देंगे, ठीक है? तो 7:7:7 ये आएगा एक वैल्यू। अब इसको 3 पार्ट कीजिए और इस 1/7 जो है ये, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? 7×7 = 49, 7×7 = 49। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा? 49। अब इस 49 को मल्टीप्लाई कीजिए 1/7 से, आएगा 7, यहाँ 7। इस 49 को फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करना होगा 1/7 से, तो 7×7 = 49। यहाँ भी 7 आएगा और एक उसका इसका 7 आएगा, इसका 1 आएगा, तो 7 1 8 आ जाएगा। तो ये चीज़ बनाने सीखिए। अब इसमें आप क्या कीजिए कि ये जो है 3 4 3 आया। अगर प्रिंसिपल बराबर ये दिया हुआ है 3 4 3, तो 3 4 3 बराबर ये दिया हुआ है। अब यहाँ से आप कुछ भी पूछे कि टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो ये सारे जोड़कर आप बराबर वो निकाल सकते हैं। लेकिन सारा जोड़कर ऐसे नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट जब पूछेगा 3 साल का तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर इसका बीच में बोल दिया कि ये 7 बराबर ये 2 साल का SI/CI का डिफरेंस, तो यहाँ 7 बराबर डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है? अगर बोलेगा कि 2 साल और 3 साल का जो दूसरे साल और तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस बताइए, तो यहाँ से तो 17 56 यहाँ 56 है टोटल, 56 और 8 64 है। ये सब दोनों का डिफरेंस 8 है, तो 8 बराबर हम लोग निकाल देंगे। इसलिए इसका ज़रूरत पड़ता है कहीं कहीं, कहीं कहीं ये इससे आपको तुरंत बनेगा, कहीं कहीं इससे आपको तुरंत बनेगा। डायरेक्ट पूछे तो ये वाला मेथड यूज कीजिए, और अगर बीच बीच से पूछे तो ये वाला आपको ईजी पड़ेगा। यहाँ जो लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कैसे लिखा हुआ है ये हम आपको बताए हैं। यहाँ पर आया क्या है? 102,400, ये है आंसर इसका। सॉरी, 102,400, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना 6400 एट 18%, 3.5 साल का। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, आपको पता है। निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। तो ये देखिए कि अगर 18% करके दे रहा है और 3.5 साल के लिए, तो टोटल कितना परसेंट दे रहा है? तो 18 तिया 54 और 9, 63% टोटल दे रहा है। SI है इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसा हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? CI में कभी वैसा नहीं बनेगा। तो ये 63% है, और ये पर 18% क्या चीज़ के बारे में बोल रहा है? कोई 100% मनी रहा होगा प्रिंसिपल, उसके बारे में बात कर रहा है। 100% बराबर दिया हुआ है आपको 6400, तो 63% बराबर कितना होगा? 100 निकालना है, तो 100% बराबर 6400 है, 1% बराबर 64 होगा, और टोटल 63% निकालना है। निकाल दीजिए इसका, आएगा 40, ऑप्शन सी। बोला अ सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 16 ईयर। मतलब कोई पैसा है जो 6 गुना हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि आपके पास 100 रुपया है और हम बोलें कि 5 गुना हो गया। 5 गुना मतलब 500% हो गया पैसा। इसमें तो 100%, 100 तो आपके पास प्रिंसिपल है, तो माइनस कीजिएगा तो 400 जो है वो आपका इंटरेस्ट है ना? तो 100% अगर हम टोटल पैसा है और 5 गुना हो गया, 500% हो गया। इसमें आप याद रखिएगा कि 100% तो मेरा अपना वाला पैसा है, तो इसका इंटरेस्ट तो 400% ही होगा, है ना?
और अगर 1 साल में अगर 400 दे रहा है, 2 साल में कितना देगा? इसका 2 गुना। इंटरेस्ट 2 गुना देगा 2 साल में। तो वैसे ही अभी ऊपर में हम बनाएंगे। यहाँ बोला है कि अ सम ऑफ मनी 6 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 16 ईयर। 16 साल में ये 6 टाइम्स हो जाता है अपना खुद का। 6 टाइम्स मतलब 5 टाइम, 5 टाइम जो होगा, 1 मिनट यार, देखिए 600% हो जा रहा है। इसमें सीधा सा बात है, इसमें 500% होगा क्या? इंटरेस्ट। और बोलता है कि कितना टाइम में ये 16 टाइम हो जाएगा। 16 टाइम मतलब 1600% हो जाएगा। 1600% मतलब 1500% इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए, कितना गुना? बोलिएगा 3 गुना इंटरेस्ट यहाँ दिख रहा है, 5 या 1500। तो यहाँ भी हमको टाइम जो है वो 3 गुना लगेगा। बोलती है 48 ईयर्स। इंटरेस्ट जितना मल्टीपल होगा उतना मल्टीपल टाइम भी होगा। मतलब ईयर जो है वो इंटरेस्ट के एक ईयर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी मल्टीपल होता है। जैसे हम बोले 1 साल में 10% इंटरेस्ट मिलता है, 2 साल में कितना मिलेगा? तो बोलिएगा 20%। तो अब क्या किए? इंटरेस्ट जो 10% था उसको डबल किए, है ना? 3 साल का बोलता तो 3 गुना होता टाइम। 3 गुना टाइम हो रहा है, पहले 1 साल अब 3 साल, तो इधर इंटरेस्ट भी 3 गुना होगा। वही यहाँ पे 3 गुना हुआ है। तो 16 टाइम्स के लिए हमको 48 ईयर चाहिए। ठीक है। A sum of certain amount was put on simple interest। एक कुछ पैसा था, वो सिंपल इंटरेस्ट में, कोई प्रिंसिपल था जो सिंपल इंटरेस्ट में लगाया गया है। यहाँ देखिएगा पहले इंटरेस्ट कौन सा था? सिंपल इंटरेस्ट। इट आ सर्टेन रेट, कुछ उसका रेट रहा होगा, और 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। हैड इट बीन पुट 3% हायर रेट, इट वुड हैव फेस्ड 360 मोर। बोलता है कि अगर ये 5 साल के लिए लगाया गया, अगर 3% रेट ज़्यादा रहता तो इतना ज़्यादा मिलता। सीधा सा बात है कि अगर 3% रेट ज़्यादा रहता तो 3-3% करके 5 बार ज़्यादा मिलता। मतलब 3 इंटू 5, 15% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता। ये 15% बराबर दिया हुआ 3600। 15% बराबर दिया हुआ है, ये 360 दिया हुआ है। तो हमको 100% बराबर निकालना है। ये 100% बराबर कितना होगा? 15 दूनी 30% बराबर 36 दूनी 72, 720। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, जीरो। अब यहाँ पर एक जीरो बैठा दी, यहाँ भी एक जीरो बैठा दी, मतलब 100% बराबर 2400 आ रहा है। तो बोलते हैं फाइंड द सम 2400, ऑप्शन बी। ये 100% क्या है? ये 100% प्रिंसिपल है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं 10% रेट है। तो 10% क्या चीज़ का? प्रिंसिपल का 10%। प्रिंसिपल कितना? 100%, तब ना उसका 10% रेट ऐसे मानते हैं। तो प्रिंसिपल को हम 100% जब भी निकालेंगे तो वो प्रिंसिपल निकलेगा। तो ये समझ में आया? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी इज lent एट 12% per annum for 4.5 years, and same sum lends for 6 years at 10% per annum. If the difference of simple interest earned from both cases is 90-20, find the sum lent। ये बोला है कि 12% करके प्रिंसिपल दोनों में सेम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं दोनों में 100% रहा होगा। ठीक है, 12 पर पहले वाले में देखिए 12% करके 4.5 ईयर का, तो 12
और 4.5 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ? 12 चौक 48, 54 आया। मतलब यहाँ 54% इंटरेस्ट मिलता है फर्स्ट केस में। बोलते एंड सेम सम, यही सम सेकेंड केस में क्या बोला है? 6 ईयर के लिए अगर 10% का रेट के हिसाब से, तो 6 दहिया 60%, 60% इंटरेस्ट, 10% करके 6 साल अगर देगा तो कितना देगा? 6 दहिया 60%, ऐसा सोचिए। तो बोल रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ केसेस, ये दोनों का डिफरेंस जो है 6%, ये 1920 है, तो बोलता है फाइंड द सम लैंड। ये जो पैसा जो लगाया गया है ये पूछ रहा है कितना है। 100% बराबर निकालना है हमको, सीधा पता है 100% बराबर कितना होगा। 6 से काटिए इसको, ये 18, 6 दूनी 12, 0, 1%, 3 2 0 है, इसमें 100% निकालना था तो 32,000। ये 32,000 जो है वही है सम। देख रहे हैं? या सीधा मान ली 10% है तो 2 साल के लिए 20% इंटरेस्ट, 3 साल कितना परसेंट इंटरेस्ट। क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल दोनों में सेम है तो आराम से हम 100% का ही 100% का ही दोनों साइड से निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ RS 5600 become 7840 in 2.5 year. If the interest rate is decreased by 2%, then find the net amount received if this same sum is invested for 3.5 years. देखिए ये बोल रहा है कि पहले फर्स्ट लाइन पढ़िए आराम से, यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक। दिस सम ऑफ RS 5600 बिकम इतना, इतना हो जा रहा है कितना? 2.5 साल में। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5600 लिखिए, यहाँ लिखिए 7840, ये प्रिंसिपल एरिया अमाउंट है 2.5 ईयर के लिए, है ना? 2.5 ईयर के लिए है। तो हम एक काम करते हैं, इसको काटते हैं, ठीक है? तो 8 सते 56 और 8 9 72, 8 8 64, 0, यहाँ 7 से काटिए, 7 1 60, 7 चौक 28, 0, यहाँ 100 आया और यहाँ 140 आया। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल 100 है, मान लीजिए 100 यूनिट, तो 140 यूनिट दिया है अमाउंट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट 2.5 साल में कितना है? 2.5 साल में इंटरेस्ट है 40, 2.5 ईयर में 40 है, तो 1 ईयर में कितना होगा? 2.5 से काटेंगे यहाँ तो आएगा 16, 16% दिख रहा है रेट, रेट आ गया यहाँ। बोलते हैं अगर इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज बाई 2%, अगर 2% कम रहता है तो यहाँ 14% रहता है, मतलब कहने का मतलब। तो फाइंड द नेट अमाउंट रिसीव्ड, सेम सम इज इन्वेस्टेड फॉर 3. तो यहाँ 3.5 ईयर में कितना होगा बताइए? तो 3.5 ईयर में 14% के हिसाब से 42, 45, 49% हो रहा है। 49% रेट का बात कर रहा है, किसका? 5600 का। तो 5600 का 49% निकाल दीजिए। कैसे निकालिएगा? 5600 का 49% निकाल के ये इंटरेस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पूछा है आपको कि नेट, फाइंड द नेट अमाउंट, तो यहाँ 149% निकालना होगा, ठीक है? तो सीधा आप एक काम कीजिए, 5600 जो है इसका 50% कितना होगा? 50% हो गया 2800, 8400 हो गया। लेकिन यहाँ पर 49%, 1% घटाना होगा, तो 56 घटा दीजिए, कितना हो गया? 8344, ऑप्शन बी। ये सब परसेंटेज का ही खेल है, इंटरेस्ट में जो है ना, ये एसआई तो परसेंटेज से ही सारा बनेगा। 9 नंबर देखते हैं। देखिए, दीप शिखा टुक अ लोन ऑफ 10,500 फ्रॉम बैंक एट 8% पर एनम। दीप शिखा है जो लोन ली है, कितना? 10,500 कोई बैंक से 8% रेट से। सी एडेड सम एक्स्ट्रा मनी। दीप शिखा जो क्या की, यहाँ पे कुछ पैसे ली,
कुछ पैसे ली उधार, कितना 8% का रेट से, 8% का रेट से, और ये इसमें कुछ पैसे ऐड कर दी, मान लीजिए एक्स, ठीक है। और ये क्या कि मोनिका को दे दी 10% का रेट से, 10% का रेट देना तुम हमको। इफ, ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर दीपशिखा गोट अ प्रॉफिट ऑफ 660 एंड द अमाउंट डेट इज गिवन टू मोनिका, वो अमाउंट ज्ञात करना है जो मोनिका को दिया गया था अगर दीपशिखा को टोटल 660 प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि हम बोले कि एक्स्ट्रा मनी क्या था, एक मिनट, एक्स्ट्रा मनी ये एक्स ऐड किया था, तो एक्स पे कितना मिलेगा, 10% के रेट से, 10% दे रही है ना ये मोनिका, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है दीपशिखा को, सो निकालना है पहले। तो एक्स का 10% निकालेंगे हम लोग, प्लस और क्या मिल रहा है इसको, ये खुद 8% मिल पैसा लिए उधार और उसको 10% में दे रही है, मतलब 2% यहाँ, 2% किसका, ये 10,500 का, यही ना दिया होगा, तो 10,500 का 2%, एक वो अपना पैसा मिलाई थी दीपशिखा कुछ, उस पर 10% मिला ही, और साथ में वो जो पैसा उधार लेते उस पर 2% एक्स्ट्रा इनकम हुआ, ये दोनों इनकम मिला के कितना हो गया है इसके पास 660, इसका 2% कितना होगा, देखिए अगर 100% ये है टोटल, तो 1% कितना होता है, इधर से 2 अंक के बाद एक पॉइंट बैठाते हैं, तो यहाँ पॉइंट बैठाइएगा तो 105 दिख रहा है, 105 जो है वो 1% है, तो 2% कितना हो गया 210, प्लस एक्स का 10% इक्वल टू 660, ये इसमें घटेगा तो कितना बचेगा 450, तो 10% बराबर 450 है, तो 100% बराबर कितना होगा 4500, ये 4500 एक्स आ गया, एक्स का एक x%, एक्स का मतलब 100%, तो ये 4500 एक्स बराबर आ गया मेरा। हम्म, तो 4500 जो ये उधार लिया गया था और ये जो 10,500 था, ये दोनों मिला के मोनिका को दिया गया था, तो सीधा 10,500 प्लस 4500, 15,000 हो गया, ये 15,000 भी टोटल 15,000 दिया गया था मोनिका को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ असम ऑफ RS 18,600 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे, हम सीधा सीधा समझा देते हैं कि ये 18,600 है, इसको 2 पार्ट में किया गया पहले, और फर्स्ट पार्ट को 14% इंटरेस्ट में दिया गया, और सेकेंड पार्ट को 29% इंटरेस्ट में दिया गया है ना, रेट में दिया हो गया। बोलता है कि अगर ये टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड जो हुआ है 2 साल में वो इतना हुआ है, 1 साल में कितना हुआ होगा, 40-92, 1 साल में इंटरेस्ट आया होगा, 1 साल में ये 14% देता है, एक एक 29%, बट ओवरऑल ये ओवरऑल परसेंट है टोटल, तो ये टोटल कितना है तो निकालना है, तो 40-92 बाई ये टोटल अमाउंट 18,600, 18,600 इंटू 100, जैसे आप निकालिएगा, 2 जीरो 2 जीरो कटा, सही, ये काटिए, कितने बार में कटा, 22 बार में, तो ये 22% है ओवरऑल, तो इसका एलिगेशन लगाइए 7:2,
8। तो ये जो आएगा ना, ये जो डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में, इसी रेशियो में डिवाइड होगा। कोई भी प्रिंसिपल बोले, उसको 2 पार्ट में लगाया गया है, एक इतना परसेंट, एक इतना परसेंट, और ओवरऑल दे दिया हुआ है आपका। तो ये याद रखिएगा, ये अगर 1 साल का अगर 14% लिए हैं, यहाँ भी 1 साल का 29% लिए हैं, तो मिडिल वाला टर्म भी 1 साल का ही आपको लेना होगा। या फिर अगर आपको पूरा लेना है, यहाँ 28% और यहाँ 58% लिखना होगा। तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं पूरा। अगर यहाँ 81-84 लेते हैं तो 40% आता है, लेकिन क्योंकि हम लोग आधा कर दिए थे शुरू में ही, क्योंकि 1 साल का हमको लेना था, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट जो दिया हुआ था ये 29 और 14 ये पर एनम दिया हुआ था। तो पर एनम हम लोग ओवरऑल इंक्रीमेंट निकालेंगे। तो 7 8 = 15, कुछ भी पूछे बता दीजिए। 15 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना, 18,600। तो बोला 29% पे कितना लगा, तो 29% के सामने क्या दिख रहा है यहाँ आपको, 8। 8 बराबर निकाल दीजिए, 15 से काटिए पहले, 15 का 15, 15 दूनी 30, 0, 99 20 आ रहा है। ऑप्शन सी। तो ठीक है फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन आज करवाए हैं, और हम और भी तरह तरह के क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे। अभी तो इसमें थोड़ा मोड़ा ही दिखा है, और भी चीज़ें बहुत सारी है, क्योंकि एक एक करके लगभग 3 वीडियो में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि चौथा वीडियो अगर बनाएंगे तो उसमें टफ टफ क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास यहीं रखते हैं। अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी क्वेरी है आपका तो आप कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।